चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाना भाई। मेरा नाम मोहित योशामी। देखो, आज के इस वीडियो से या आज के इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना भी लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन कि एक्चुअली में ये होता क्या है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो भैया नाम से समझो, पहले नाम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, नाम से मत समझो, मैं इमेजिनेट करवाता हूँ आपको। ठीक है, लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन क्या होता है भी, एग्जांपल समझो। अब देखो, आप क्या होता है, आप साइकिल में जो अपनी चेन होती है उसमें आप क्या करवाते हो भैया, ऑयलिंग करवाते हो। ऑयलिंग क्यों करवाते हो भैया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फ्रिक्शन कम हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, और जो भी आपकी साइकिल है वो अच्छे से स्मूथली वर्क करे। ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा तो आपकी जो भी चीजें हैं वो स्मूथली वर्क करेंगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझो भैया, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, मान लो आपने एक बॉल है भैया, उसको एक ग्राउंड पर ढड़का दिया, ग्राउंड पे एक बॉल को ढड़का दिया, तो भाई कुछ समय के बाद जाके भाई रुक जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ ये जो आपस में जब रब हो रही है ना, एक बॉल मतलब एक क्या हो रहा है, जमीन से चिपक के ढड़कती हुई जा रही है ना, तो जब कोई दो चीजें आपस में टच होकर रगड़ाती है ना, तब आपका फ्रिक्शन जनरेट होता है ना। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है भैया, फ्रिक्शन का काम होता है कि हाँ, जो भी चीज अपनी रगड़ा रही है साथ में, जो भी अपनी चीज टच हो रही है उसको स्टॉप करो, उसको विरोध करती है, मतलब उसको आगे मूव नहीं करने देती। अब यहाँ पे अपनी जो बॉल थी भाई, वो ग्राउंड से टकरा के जा रही थी, साथ साथ लुढ़कते हुए, है ना, जो भी अपनी बॉल थी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ने काम किया, मतलब आप, हाँ, फ्रिक्शन क्या था, एक ऐसा फोर्स था जिसने बॉल को कुछ समय के बाद क्या कर दिया भैया, रोक दिया। तो ये आपको एक चीज समझ आई कि फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है ना। अब अपन ने सुना होगा भी, अपन बरसात के टाइम पे रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तो अपना क्या होता है, ज्यादा स्लिपिंग का अपना का होता है कि हाँ, अपन भाई स्लिप हो सकते हैं। तो क्या होता है, तो उस समय अपनी क्या होती है भैया, रोड अपनी वेट होती है, रोड अपनी वेट हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। बट जब आपका रोड भैया ड्राई रहता है, मतलब सूखा हुआ होता है, तो मतलब टायर और अपना जो क्या बोलते हैं, बाइक अच्छे से ग्रिप बना के चलता है। बाइक का टायर और रोड पे अच्छी सी ग्रिप बनी हुई होती है, जिसकी वजह से बाइक आपकी भैया गिरती वगैरह नहीं है, टायर स्लिप नहीं होता। बट अपना भैया पानी आ जाता है, पानी की वजह से रोड अपना गीला हो जाता है, रोड अपना गीला हो जाता है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन अपनी कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन जरूरी भी है एक तरीके से। बट बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अपन को फ्रिक्शन कम करना पड़ता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ता है। तो हाँ भाई, फ्रिक्शन रिड्यूस करवाने के लिए अपन यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स का, है ना। फ्रिक्शन को कम करवाने के लिए अपन यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स का। अब मान लो भैया, आपकी जो साइकिल की चेन है वो कुछ इस तरीके से ऐसे एक सांचे में लगी हुई होती है ना, तो अब यहाँ पे वही वो रगड़ा के चलेगी ना, तो आपको साइकिल में टाइट पेडल मारना पड़ेगा। तो आप क्या चाहोगे भैया कि हाँ, ये जो अपनी चेन है उसमें अपन ऑयलिंग कर दें, जिसकी वजह से क्या करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी साइकिल स्मूथ चलेगी। तो वो जो चीज हो रही थी जिसकी वजह से साइकिल टाइट चल रही थी, वो चीज थी अपनी भैया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपने क्या किया, उसमें ऑयल डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी साइकिल स्मूथ चलेगी, है ना। अब वो जो भी आपने ऑयल डाला वही आपका हुआ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट का आपको काम क्या समझ आया भैया, आपको अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन कम करना हो, चीजों को स्मूथली वर्क करवाना हो, तो वहां पे आप लुब्रिकेंट का यूज करोगे। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसको अपन थोड़ा बहुत डेफिनेशन से देख लेते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे यार, फ्रिक्शन होता क्या है, ताकि अगर आप लुब्रिकेंट समझ रहे हो तो फ्रिक्शन समझना पहले जरूरी है ना। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो चीजों को रोकता है, और मतलब हाँ, मूव मूव नहीं करने देता, उनको रोकता है ना। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली। हाँ, इजीली मूव नहीं करने देता। हाँ भैया, अभी अपनी अच्छी खासी बॉल ढड़क रही थी, अभी ढड़कती जाती, कब, अगर अपना फ्रिक्शन नहीं होता। भाई फ्रिक्शन था, चीजें आपस में रब होती हैं, हाँ, तो एक तक समय के बाद ये रुक जाएगा, है ना। अब क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेसिस्ट मोशन व्हेन टू सरफेस कम इनटू कांटेक्ट। हाँ, फ्रिक्शन अपना एक ऐसा फोर्स है जो रेजिस्ट करता है मोशन, मतलब मोशन का विरोध करता है, सीधी बात, अपन को चलने नहीं देता। कब, जब दो सरफेसेस भाई कांटेक्ट में होती हैं। अब यहाँ पे अपनी बॉल थी और अपनी अर्थ की सरफेस थी, आपस में कांटेक्ट में थी, तो एक समय के बाद बॉल रुक गई ना, तो फ्रिक्शन ने क्या किया भैया, उसका मोशन का रेजिस्ट किया, मतलब बॉल को आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हाँ, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है मूवमेंट के। अगर मूवमेंट आगे है तो ये पीछे की डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये एग्जाम में आता नहीं, बट अपन समझ रहे हैं ताकि अपन लुब्रिकेंट समझने में इजी हो जाए। फ्रिक्शन ऑकर्स बिकॉज surfaces आर नॉट परफेक्टली स्मूथ, दे हैव टेनी बम्प्स दैट कैच ऑन ईच अदर। अब ये बोल रहा है कि अपना फ्रिक्शन कब होता है, फ्रिक्शन कब होता है, जब मान लो ये अपना रोड है, रोड में थोड़ी थोड़ी भाई ऐसे गड्ढे दरदरी टाइप की जमीन होती है, और अपना टायर भी थोड़ा दरदरा सा होता है। जब कोई दरदरी चीजें आपस में ऐसे टच होके चलती है ना, तब फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब मान लो भी आपका टाइल्स है, टाइल्स पे उतना कम फ्रिक्शन होगा, ताकि एकदम स्मूथ पॉलिश सरफेस रहती है ना टाइल की, वही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है। तो ये अपन ने समझ लिया फ्रिक्शन क्या होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है। अब अपन इसका भैया थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि इसके लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना।
तो क्या बोल रहा है, अ लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स। क्या बोल रहा है, लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कम करता है फ्रिक्शन को। अब मैंने आपको लुब्रिकेंट का काम समझा दिया था भैया, कि लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना। तो लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स। बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स मतलब दो मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन को कम करता है ना। इट मेक्स सर्फेसेस स्मूथ एंड इजी टू मूव। अब ये क्या करता है, जो अपनी जो भी सर्फेस है हमको स्मूथ कर देता है ना, और इजी टू मूव, जो भी अपना ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव कर पाता है। ये अपना काम किसका भी है, लुब्रिकेंट का। और इसको मैंने आपको एक चेन वाले एग्जांपल से भी समझ कट तो इसको क्या हुई है, मैंने आपको एक चेन वाले एग्जांपल से भी समझाया कि अपन हाँ कैसे चीजों को रिलेट करेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है, ऑयल और ग्रीस यूज्ड इन मशीन। हाँ, अब मशीन भी अपनी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू रोटेट वगैरह होती हैं, तो वो अच्छे से रोटेट होती ना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें ऑयल या ग्रीस वगैरह लगाते हैं। तो ऑयल और ग्रीस भी आपके क्या है, एक टाइप की क्या है भैया, क्या है, लुब्रिकेंट्स हैं। तो ये अपन ने समझ लिया लुब्रिकेंट्स होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। इसको लिख लो। अब अपन देखेंगे भैया फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या है। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स मतलब लुब्रिकेंट्स का काम क्या है। अब भैया फंक्शन अगर पूछा जाए तो जो आज बता रहा हूँ वो लिख के आओगे, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो अपन आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, ये लिख के मत आना, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं भाई कि क्या कब लिख के आना है। तो फंक्शन में आज जो पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब हाँ वो लिख के आएंगे। सबसे पहले तो क्या लिखा है, ये क्या करेगा, रिड्यूस फ्रिक्शन। हाँ, लुब्रिकेंट का एक फंक्शन तो क्या हुआ भैया, एक फंक्शन लुब्रिकेंट का क्या होगा, फ्रिक्शन को कम करेगा। ये आपकी चीज दिमाग में बैठ चुकी है ना। दूसरा क्या है, रिड्यूस वियर एंड टियर एंड प्रिवेंट सरफेस डैमेज, मतलब सरफेस आपस में रगड़ाएंगे नहीं, जिसकी वजह से वियर एंड टियर नहीं होगा ना, वियर एंड टियर नहीं होगा। और क्या होगा, जो भी अपना सरफेस डैमेज से बच जाएगी, मतलब सरफेस रगड़ाएंगे नहीं तो उसमें टूटा फाटी नहीं होगी, सीधी बात है ना। मतलब जो भी अपना मटेरियल है उसमें टूट फूट नहीं होगी, है ना। अब मान लो यार मशीन अपनी कोई चल रही है, मशीन चल रही है, मशीन में अपना फ्रिक्शन ज्यादा हो रखा है, अपनी लुब्रिकेशन कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मशीन के भाई चीजें पार्ट्स आपस में टकरा के टूट जाएंगे, तो वियर एंड टियर नहीं होगा, है ना। एक्ट एज अ कूलेंट, कभी कभार क्या होता है ये भैया, अपना जो लुब्रिकेंट है वो कूलेंट की तरह भी यूज करता है। मान लो जब चीजें ज्यादा हीट हो रही होती है ना, तो वहां पे अपन क्या डालते हैं भैया, अपना लुब्रिकेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब उन चीजों को ठंडा कर देता है ना। अब भाई चीजें ज्यादा गर्म होंगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हो सकता है मशीन अपनी फेल भी हो जाए, है ना। इसलिए अपन लुब्रिकेंट का वहां पे यूज कर लेते हैं। रिड्यूस मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। अब क्या बोल रहा है, अगर अपन टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन मशीन में करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, मशीन का भाई मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट कम कर देगा। मतलब अब टाइम टू टाइम अपन भाई इंजन ऑयल डलवाते हैं ना गाड़ी में, उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का। अब मान लो आपने गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं डलवाया तो क्या होगा भाई, क्या होगा, आपकी गाड़ी का इंजन खराब भी हो सकता है, तो इसके जिसकी वजह से आपको क्या भारी पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर टाइम टू टाइम आप ऑयलिंग करवाते रहो गाड़ी में तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। प्रोवाइड स्मूथ मोशन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं भैया, लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, एक प्रोवाइड मोशन प्रोवाइड करते हैं, स्मूथ मोशन प्रोवाइड, मतलब दो सरफेस इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप होके हाँ वर्क कर सके, तो एक स्मूथ मोशन प्रोवाइड करते हैं। ये अपना होता है लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन क्या बीच डिफरेंस है भैया, इसका डिफरेंस क्या है, इसमें है तो नहीं स्लाइड में, इसे समझा देता हूँ बोल के। अब लुब्रिकेंट्स क्या है, मतलब वो चीज जो अपन लगा रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अपना फ्रिक्शन कम होता है। और लुब्रिकेंट लगाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन लुब्रिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और इसके फंक्शन देख लेते हैं। इंक्रीज इफिशियंसी, मतलब ये क्या करता है, इफिशियंसी बढ़ाता है। कैसे, अब भाई मशीन अपनी काम कर रही है, मान लो गाड़ी के इंजन से ही समझ लो, अब उसमें अपन भाई प्रॉपरली ऑयलिंग करते रहेंगे तो अच्छे से काम करेगा, है ना। अच्छे से काम करेगा तो भाई हाँ क्या करेगा, इंक्रीज इफिशियंसी, मतलब गाड़ी की इफिशियंसी बढ़ा देगा, गाड़ी अच्छा एवरेज देगी, है ना, मतलब एक तरीके से अच्छे से काम करेगी, है ना। रिड्यूस सरफेस डिफॉर्मेशन बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स। अब मान लो क्या होता है भाई, कभी कभार मैंने मशीन के एग्जांपल समझाया, तो मशीन में बड़ी बड़ी शाफ्ट लगी हुई होती हैं, तो उनके बीच अपन को ऑयलिंग ग्रीस वगैरह करनी पड़ती है, ऐसी पंखुड़ियां लगी होती हैं। अब मान लो इसमें अपन ऑयलिंग या ग्रीसिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं भाई, पंखी सूखी चल रही है, तो एक टाइम पे क्या होगा भाई, वो आपस में टकरा वगैरह घिस मिस के टूट फूट जाएंगी, है ना। होता है ना, होता है, हाँ भैया होता है।
उसके वजह से क्या होता है भैया, सरफेस डिफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो भी आपका जैसी पहली आपकी चीज दिखती थी उसकी डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब उसका वो अपना शेप खो देती है, सीधी बात टूट जाती है भैया, टूट फूट हो जाती है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है रिड्यूस सरफेस डिफॉर्मेशन, मतलब ये क्या करता है, लुब्रिकेंट सरफेस डिफॉर्मेशन कम कर देता है। अब मान लो इसी मशीन में भैया अपना ऑयल लगा दूंगा तो ये क्या टूटेगी, नहीं टूटेगी। जिसके हाँ हाँ, अब क्या बोला, रिड्यूस द थर्मल एक्सपेंशन बाय कंट्रोलिंग फ्रिक्शनल हीट। अब मैंने आपको क्या बताया था ये पिछले स्लाइड में, ये क्या करता है, एक कूलेंट की तरह बिहेव करता है। जहाँ जहाँ पे चीजें ज्यादा गर्म हो रही होती है वहां पे लुब्रिकेंट डाल दो तो चीजों को ठंडा कर देता है। अब वही उस चीज को गर्म होने वाली चीज को अपन ने यहाँ पे किससे लिख दिया भैया, थर्मल एक्सपेंशन। अब जब चीजें गर्म होती हैं, चीजें गर्म होती हैं तो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती हैं। अब आप सबको पता है, बोलते हैं ना लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा, हथौड़ा मारने से चीज और फैल जाएगी। मतलब जब चीजें गर्म होती है ना तो वो फैलती है, तो वो हाँ थर्मल एक्सपेंशन को भी रिड्यूस करता है। मतलब चीजें जब गर्म हो रही होती है अपन उसको वहां पे लुब्रिकेंट डाल देंगे तो चीजें फैलने से रुक जाएंगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रिवेंट कोरोजन बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सरफेस। अब ये क्या करता है, अभी मान लो कोई सी भी अपनी चीज है उसमें अपन ने लुब्रिकेंट लगा दिया है, लुब्रिकेंट लगा दिया है मतलब कोई भी ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, अपना करोजन प्रिवेंशन होगा, मतलब जंग नहीं लगेगी अपनी चीज पे ना। और लास्ट क्या है, एक्ट एज अ सील टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर। अब मान लो कहीं कहीं पे अपन ने लुब्रिकेंट लगा दिया है, मतलब जो भी अपना ऑयल वगैरह है वो फिल कर दिया। अब जो भी ऑयल फिल करने से क्या होगा, अपने मशीन में डस्ट या मॉइस्चर मतलब नमी की एंट्री नहीं होगी, वो अपना ऑयल अपनी चीज वो डस्ट वगैरह अपने अंदर ले लेगा, है ना। तो ये अपने होते हैं फंक्शन, मतलब क्या क्या ये काम करता है, किस तरीके से अपने लिए बेनिफिशियल है ना। क्या भैया, लुब्रिकेंट्स। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स बताओ, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स बताओ, तो आप भैया ये लिख के आओगे, ठीक है। तो ये अपन ने आज पढ़ लिए कि अपने भाई हाँ, लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन किसको बोलते हैं ना, लुब्रिकेंट को अप्लाई करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, लुब्रिकेंट को अप्लाई करने की प्रोसेस कहलाती है लुब्रिकेशन। मतलब साइकिल में जो आप ऑयल लगा रहे हो चेन में, वो तो आपका लुब्रिकेंट है, बट जो चेन लगाने की प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है। और इसके अपन ने फंक्शन भी देख लिए हैं, बट फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो भी आप ये लिख के आओगे, बट अगर इसकी प्रॉपर्टीज पूछे तो जो अपन आगे के लेक्चर में कवर करेंगे वो आप लिख के आओगे, ठीक है भैया। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, बट अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, सब चीजें क्लियर है। तो भैया उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, कमेंट में जरूर से बताइए, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।